नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाई के आज के एपिसोड में आप लोग सुनेंगे 3 दोस्तों की कहानी जिसने इन लोगों को एकदम झिझोर कर रख दिया था। खासकर उसके साथ जिसके साथ ये घटना हुई थी, उसे विश्वास ही नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी नादानी की वजह से क्या फेस कर लिया है। इसलिए उसने ये कहानी मुझे भेजी और ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों को सतर्क करूं। ये कहानी जुड़ी है एक किले से, एक ऐसा किला जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया किला है। दोस्तों, ये कहानी है अरमान नाम के लड़के की। इसके 2 दोस्त थे, रिहान और अफराज। तीनों की एक ही दिनचर्या थी। पूरा दिन अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके रात के टाइम फ्री होते थे। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सभी लोग एक दूसरे के घर के सामने मिलते थे और फिर तीनों मिलके, इनका जो गांव था, गांव से थोड़ा आगे की तरफ एक चाय की टपरी थी, वहां पर जाकर बढ़िया चाय पीते थे और अपने घर लौट जाया करते थे। उनके घरों से चाय की टपरी का डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का था। खाना खाने के बाद दोस्तों से मिलकर वॉक करने का एक अपना ही मज़ा होता है और उस मज़े को ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक दिन की बात है, ये तीनों खाना खाने के बाद चाय की टपरी पर बैठकर मस्त चाय पी रहे थे। ये चाय की टपरी वाला जो भैया था, वो इन्हें एक बात बताता है कि भाई, तुम लोग जानते हो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक किला है और ये किला एक हॉन्टेड किला है। कुछ ऐसे ही बात चल रही थी, तभी ये चाय वाला भैया जो था, तभी ये बात बोलता है। तभी चाय की टपरी वाले भैया ने बताया कि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर जो किला है, वो भूतिया किला है। जैसे ही इन तीनों ने ये बात सुनी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तीनों। बोले, वाह, भूतिया किला, वो भी हमारे गांव के आसपास, कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हम भी उस भूतिया किले का एक्सपीरियंस करेंगे। अगले ही दिन की सुबह ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्कूल से फ्री होंगे और इस किले के अंदर ज़रूर जाएंगे। अब क्या होता है, ये लोग स्कूल से फ्री होकर तीनों मिलते हैं और उस किले के सामने तीनों लोग दिन के वक्त किले को देखते हैं और उस किले के अंदर जाते हैं। इन लोगों को उस किले के अंदर जाने पर कुछ नेगेटिव सा लगता है। इन लोगों को कुछ नेगेटिव सी वाइब्स आती है। तीनों समझते हैं कि सही में इस किले के बारे में जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा सही हो सकती है, क्योंकि इन तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है। उस किले के अंदर जाने पे हल्की सी घबराहट, बेचैनी टाइप की लगती है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ये लोग दिन के वक्त गए थे, तो ये लोग दिन के वक्त जब जाते हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और चले आते हैं। अब उसी दोपहर को ये तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हैं। अचानक से इनका दोस्त रिहान एक शर्त लगाता है कि जिसके अंदर हिम्मत होगी वही इसके अंदर जाकर दिखाएगा और रात में जाना है। और अगर जिसने एंटर कर लिया, पूरा किला अकेले घूम लिया रात के वक्त, तो उसको दोनों लड़के मिलकर ट्रीट देंगे। मतलब एक जाएगा तो दोनों मिलकर ट्रीट देंगे। किसके अंदर हिम्मत है बताओ? ये बात सुनकर तुरंत अरमान बोल देता है कि नहीं भाई, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है और मेरे भाई ने भी मुझसे ये डिस्कस किया है कि ये किला ख़तरनाक है और इस किले में कुछ गड़बड़ी है। अब ये लोग बोलते हैं कि अरमान तो नहीं जा रहा है, अब चलो, अब अफराज तुम बताओ, तुम जाकर दिखा पाओगे? अफराज जो था वो भी मतलब थोड़ा हिम्मती टाइप का लड़का था, वो अपनी डेयरिंग दिखाने में बहुत आगे रहता था। तो वो बोलता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। भूत प्रेत में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता और हमेशा वो अपने आप को डेयरिंग दिखाता रहता था। तो बोलता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा, इन सब चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। तो चलो मिलते हैं शाम को वही टपरी पे, चाय की टपरी पे मिलते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसे जाना है, कब जाना है।
किले में जाने की प्लानिंग हो जाती है। अब क्या होता है, लगभग 9:15 बजे के आसपास अफराज का खाना होता है और अपने घर से निकलता है और लगभग 9:30 बजे के आसपास वो चाय की टपरी पर पहुंच जाता है और इन दोनों दोस्तों का इंतजार करने लगता है। उसे चाय की टपरी पर पहुंचे हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसके दोनों दोस्त अब तक यहाँ नहीं आए थे। यहाँ पर चाय की टपरी वाला जो भैया था वो अपनी टपरी यही लगभग 10:15 से 10:15, 10:30 या 11 बजे के आसपास अपनी चाय की टपरी बंद करता था। लेकिन 9:45 बजे या 10 बजने में 10 मिनट बाकी होंगे, उसी समय जो टपरी वाले भैया अफराज से कहते हैं, देख भाई, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, तू मेरी दुकान पर यहीं देख जब तक तेरे दोस्त नहीं आ जाते, और जब आएंगे तो चले जाना, और अगर नहीं आएंगे तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मेरा काम भी हो जाएगा, तू यहीं खड़ा होकर देख, मैं अभी आता हूँ। तब उसके बाद वो दुकान बंद छोड़कर वहाँ पर चले जाते हैं और बोलते हैं जाते वक्त, अगर देखो अगर मुझे टाइम लग जाएगा और तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे तो तुम चले जाना, उन लोगों के साथ दुकान ऐसे छोड़ देना, कोई बात नहीं। अफराज जो था वो कहता है ठीक है, मैं खड़ा ही हूँ, तब तक इंतज़ार कर लेता हूँ। और इतनी देर में वह 2 बार ऑलरेडी चाय पी चुका था। इतनी देर में वो दोनों का फ़ोन लगाता है और देखता है कि कहाँ पर है, लेकिन दोनों का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज था। अफराज जो था वो इंतज़ार कर ही रहा था कि लगभग 10:10 के आसपास दोनों दोस्त एक साथ चाय की टपरी पर आते हैं। अफराज एकदम गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 9:15 बज गए हैं, अभी तक तुम लोग आए नहीं, हम लोगों का मिलने का सेट हुआ था ना, और मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था, तुम लोग अब आ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। वे लोग बोलते हैं चल चल कोई बात नहीं, टपरी वाले भैया कहाँ गए, चाय पीने का मन कर रहा है। तो अफराज बताता है कि वो थोड़े काम से गायब हुए हैं, थोड़ी देर बाद लौटेंगे, तब तक चलो हम लोग चलते हैं किले पर। यह बात सुनकर दोनों दोस्त बोलते हैं कि अरे अभी तो आए हैं, अभी कहाँ चलते हैं, कहाँ चलने की बात कर रहा है। अफराज बोलता है देखो नाटक मत करो, शर्त लगी थी अब मैं पूरी करूँगा, ट्रीट तो तुम दोनों लोगों को देना ही पड़ेगा। ये दोनों बोलते हैं कि कौन सी ट्रीट भाई। अफराज याद दिलाता है कि अरे यार वही वाली, किले में जाने वाली, कि मैं अकेले किले में जाऊंगा और रात के समय, और अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम दोनों मुझे ट्रीट दोगे आने वाले 1 हफ्ते तक। दोनों बोलते अच्छा तो इतना सीरियस हो गया। अफराज बोलते हैं देखो हिम्मत की बात आ गई और मैं हिम्मत दिखाने में कभी पीछे नहीं रहता, अगर तुम लोग ट्रीट देने से पीछे हो तो बता दो। अब ये सुनकर अरमान तुरंत बोलता है तेरे को जाना है तो चले जा भाई, कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पर। तीनों दुकान को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि अभी तक दुकान वाले भैया लौटे नहीं थे। तीनों उस किले की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर था यह किला लगभग उनकी दुकान से। थोड़ी देर में लगभग 10:30 बजे के आसपास तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं किले के आसपास। तीनों वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि किले के सामने एक बड़ी सी सीढ़ी दिखाई देती है। सामने की तरफ अरमान और रिहान रुक जाते हैं। अफराज ऊपर जाने लगता है। अफराज जब ऊपर जा ही रहा होता है तो रिहान उससे कहता है देख तू हमें वीडियो कॉल करना और दिखाना ज़रूर कि तू पूरा किला घूम रहा है, ऐसा नहीं हो कि तू किला घूमे ही ना और झूठ मूठ की ट्रीट मांगे तो काम नहीं चलेगा, तुझे पूरा किला घूमना ही पड़ेगा तभी ट्रीट मिलेगी। तो अफराज बोलता है ठीक है मैं ऊपर जाकर वीडियो कॉल करता हूँ। इतना ही करके वो ऊपर जाने लगता है। कुछ ही समय में किले के अंदर एंटर कर जाता है। एकदम वहाँ पर बहुत अजीब सा एकदम माहौल था, एकदम धीमी वाइब थी, चमगादड़ की आवाज़ आ रही थी, एकदम से जैसे डरावनी फिल्मों में होता है ना, एकदम वैसा ही माहौल था। अफरोज चलना शुरू कर देता है और पूरे किले को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इतना अंधेरा था कि अफरोज के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से टॉर्च जलाता है और दूसरे मोबाइल से अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो कॉल इससे लगता नहीं है। ये सोचता है कि वीडियो कॉल क्यों नहीं लग रहा है, नेटवर्क तो पूरा है।
वह नेटवर्क की खोज में मतलब नेटवर्क ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और सोचता है कि यहाँ पर जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ से वीडियो कॉल करूँगा। वह यह पाता है कि नेटवर्क मिलने की जगह नेटवर्क पूरा ही चला जाता है, ज़ीरो नेटवर्क हो गया था। ये हैरान हो जाता है कि क्या ऐसे कैसे, क्योंकि ये जहाँ पर खड़ा था वो जगह एकदम खुली जगह थी, आसमान उसके ऊपर साफ साफ दिख रहा था। ये सोचता है यहाँ पर तो नेटवर्क आना चाहिए था, तो नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, इसे समझ में नहीं आता है। तो वो सोचता अगर मैं यहाँ से लौट गया तो किसी को विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पर आया था। अब तो वीडियो कॉल तो नहीं लग पा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ और वीडियो बनाकर इन लोगों को दिखाऊंगा कि देखो पूरा किला घूम कर आया हूँ, ट्रीट तो देनी पड़ेगी। ये अपना मोबाइल निकालता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अचानक से पिलर से क्रॉस करता है और इसे ना अपने कैमरे में एक आकृति दिखाई देती है पिलर के पीछे। ये रुकता है, वीडियो चेक करता है। इसे वो आकृति कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा था कि उस पिलर के पास कोई खड़ा था। कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन तुरंत देखता है तो कोई रहता ही नहीं पिलर के आसपास। इसने सोचा कि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता हूँ और पीछे देखता रहूँगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे में पीछे का बैकग्राउंड दिखाई देता है ना। ये सोचता है कि कहीं मेरे दोस्त तो नहीं हैं, दोनों में से कोई ऊपर आकर मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई नशेड़ी तो नहीं यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। इसी वजह से ये अपना फ्रंट कैमरा चालू करता है और वीडियो बनाने लगता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। अचानक से उसी पिलर के पीछे वही आकृति झांकती हुई दिखाई देती है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसे फील होने लगता है कि कोई तो है यहाँ पर। उसे लगता है कि कोई देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत पलट कर देखता है कि पिलर के पीछे कोई है, दौड़ कर जाता है, लेकिन कोई नहीं रहता। पिलर के पीछे कोई नहीं रहता। उसको लगता है कि यार दो बार मुझे अजीब सा लगा कि कोई था, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। फिर वो वापस आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है कि अचानक से पिलर जो इसके पीछे हो गया था उसकी तरफ से एक जोर से हवा आती है और वो तुरंत पीछे पलट कर देखता है कि हवा किसने मारा पीछे से। फिर भी कोई नहीं दिखता है। अब ये थोड़ा घबरा गया। इसने बोला, कौन है मेरे पीछे, कौन मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है? देखो रिहान, अरमान, अगर तुम लोग इस तरह का मजाक कर रहे हो तो मुझे पसंद नहीं। लेकिन जवाब में किसी का आवाज़ ही नहीं आती है। शायद इस किले के अंदर ये बिल्कुल अकेला था, या इसका वहम था, या फिर कुछ और। ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन घबरा जा रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इसलिए इसने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से निकलता हूँ। ये अपना वीडियो बंद करता है और जेब में डालता है, और जो टॉर्च वाला फ़ोन था वो लेकर ये आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये किला बहुत ही बड़ा था। जिस डायरेक्शन से ये आया था शायद वो डायरेक्शन अब ये भटक गया था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से निकलूँ। जैसे कुछ जिस जहाँ से वो उसने एंटर किया था वो जगह अब उसको मिल ही नहीं रही थी, जिस जगह से उसने एंटर किया था। अब जिस जगह से वो एंटर किया था वहाँ पर जाकर देखता है तो क्या पाता है कि उस जगह पर तो दीवार बनी हुई है और कोई अपोजिट डायरेक्शन में भी दिख नहीं रहा है कि कहाँ से जाऊँ, वापस कहाँ से जाऊँ। ये भागने लगता है, भागने की कोशिश करता है, और भागने की कोशिश करते करते ये और अंदर घुसता चला जाता है, और इतना अंदर कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैं दौड़ना कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और घबराहट होने लगती है और इसे अपने आप फील हुआ कि इसके पीछे पीछे और भी कोई दौड़ रहा है। इसे एक बड़ी गंदी सी स्मेल महकने लगती है। लगातार आना शुरू हो जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये स्मेल कहाँ से आने लगी, ये सोचता है। इसे दौड़ने का एहसास क्यों हो रहा है कि जैसे इसके पीछे कोई दौड़ रहा है। हो सकता है कि मैं घबराहट की वजह से ऐसा सोच रहा हूँ। अफराद सोचता है कि हो सकता है मेरी घबराहट की वजह से मुझे ऐसा हो रहा हो, या किसी इल्यूजन की वजह से ऐसा हो गया हो। लेकिन ये बदबू कहाँ से आने लगी अचानक से। ये पूरी तरह से ब्लैंक हो गया और पूरा पसीना पसीना हो जाता है और कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाता है।
बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर तक ये वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। उसके बाद अचानक से इसकी आँख खुल जाती है। इसकी आँख खुलने के बाद ये देखता है तो सब कुछ वैसा ही रहता है, ये अभी भी वहीं पर पड़ा था। और मोबाइल में अपने टाइम देखता है तो सिर्फ 8 से 9 मिनट ही बीते थे। इसके जान में जान आती है और ये अब भागने की कोशिश करता है कि अब देखता हूँ मैं बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं। अब ये जिस डायरेक्शन से आया था उसी तरफ फिर से कोशिश करता है और इस बार इसे सीढ़ियाँ दिखाई दे जाती हैं और इसे हिम्मत आती है और सीढ़ियों से उतर कर ये बाहर जब देखता है तो क्या देखता है, एकदम सन्नाटा। ये सोचता है कि बाहर तो मेरे दोस्त खड़े होंगे और बाहर जब ये आता है तो कोई है ही नहीं। बाहर इंसान क्या, एक जानवर भी नहीं, एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो घबरा गया कि मेरे दोस्त मुझे इतनी 8 से 10 मिनट में ही छोड़कर भाग गए। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था, दोनों दोस्त सीढ़ियों के पास खड़े थे। लगभग अभी 8 से 9 मिनट हुए होंगे या मान लो 10 मिनट हुए होंगे। ये लोग कहाँ चले गए? और ये अपनी नज़र दौड़ाकर ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन इसको अपने दोस्त नहीं दिखाई देते हैं। अब ये और डर गया था और दौड़ना शुरू कर देता है। अब दौड़ते दौड़ते ये चाय की टपरी की दुकान पर पहुंचता है। चाय की टपरी पर जो भैया थे वो अपनी दुकान बंद ही कर चुके थे लेकिन जाने ही वाले थे। तो ये सोचता है कि भैया को क्या ही मालूम होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं और अरमान और रिहान आए थे क्या। ये भैया से पूछता है अरमान और रिहान आए थे क्या। तो भैया जो थे वो बोलते हैं कि नहीं आए वो दोनों आज तो। मैं तो यहाँ पर हूँ लेकिन वो दोनों मुझे नहीं दिखाई दिए। जब मैं वापस आया तो तुम भी यहाँ नहीं थे। वहाँ पर ये और ज़्यादा डर गया कि क्या हो रहा है, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और ये अभी भागते भागते घर पहुँचता है और घर पहुँचने पर मम्मी पापा पूछते हैं कि आज इतना लेट कैसे हो गया, तू कहाँ था। लेकिन ये अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बताता है, बहाना बता देता है। और मम्मी पापा से नहीं बताता है और अपने रूम में जाता है और फिर थोड़ा राहत की सांस लेता है। और लगभग 11:30 बज चुके थे अब तक। 11:30 बजे के आसपास अपने दोस्त अरमान को फ़ोन करता है। लेकिन अरमान जैसे ही फ़ोन उठाता है, अब इसके फ़ोन में नेटवर्क था। अफरोज जो था ये अरमान के ऊपर बरस पड़ता है कि तुम लोग मुझे वहाँ अकेले छोड़कर भागे क्यों। तो अरमान बोलता है क्या बोल रहा है। तो अफरोज कहता है अबे तुम लोग मुझे वहाँ छोड़कर भागे क्यों। अरमान बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ छोड़कर भागे। अफरोज बोलता है कि भाई हम लोग किले के सामने गए थे और तुम लोग सीढ़ी के नीचे रुके थे। मैं ऊपर गया था, शर्त लगी थी ट्रीट देने की, मैं अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए ऊपर गया, तुम लोग भागे क्यों। अरमान बोलता है एक मिनट रुक, क्या बोला तूने, भागे हम लोग, क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, हम लोग किले के पास गए ही नहीं। अफरोज ये बात सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरमान गया था, रिहान भी गया था, दोनों सीढ़ियों के नीचे गए हुए थे, रुके हुए थे। ये अपना चैलेंज पूरा करने ऊपर गया था। ये लौटा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अब अरमान अपनी बात से मुकर क्यों रहा है। अरमान ने बोला हम लोग गए ही नहीं, आज हम लोग चाय की टपरी पर आए ही नहीं है। ये तुरंत फ़ोन काटता है और रिहान को फ़ोन करता है। रिहान बोलता है भाई मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया था। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों उसे वहाँ छोड़कर भाग क्यों गए। तभी रिहान बोलता है कि कल तो मैं घूमने के लिए आया ही नहीं, मैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके गया था। इसको विश्वास नहीं हो रहा था। ये कसम वसम सब कुछ देता है, हर तरीके से पूछता है। लेकिन रिहान और अरमान दोनों एक ही बात कर रहे थे कि हम दोनों कल आए ही नहीं। अब ये स्कूल जाता है, ये बात पूरी टाइम सोचता रहता है। फिर तीनों दोस्त मिलते हैं, यही बात होती है। फिर वही बात, दोनों का जवाब वही रहता है कि हम दोनों तो कल आए नहीं। ये सोचते सोचते घर जाता है अफरोज। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रात में जब वो सोता है उस रात को, तो उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में इसे दिखाई देता है कि यह उसी किले के अंदर बढ़ रहा है और उसी किले में एक औरत खड़ी हुई है। बहुत अजीबो गरीब औरत है जो इसे इशारा कर कर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे ये औरत की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे उस औरत की शक्ल डरावनी होती जा रही है। ये घबरा के उठ गया
ये सपना इसको अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह लगातार आया। ये सोच में पड़ गया था कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, वो औरत कौन है, वो बार बार सपने में क्यों दिखाई दे रही है, जिंदगी में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए अरमान के बड़े भाई के पास जाता है और अकेले में उनके भाई से बोलता है, भैया आप सही सही बताना, अरमान उस दिन रात को मेरे साथ चाय की टपरी पर आया था। भैया बोलते हैं, नहीं भाई वो नहीं गया, दरअसल हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसी वजह से वह घर पर ही था पूरे टाइम, उस दिन वो नहीं गया था। कैसी बात कर रहा है, मैं झूठ थोड़े ना बोलूँगा। अब अफरोज जो था वो घबरा गया कि भैया झूठ थोड़े ना बोलेंगे। फिर भी तसल्ली करने के लिए वो रिहान की मम्मी के पास जाता है और अकेले में आंटी जी से पूछता है, आंटी सही से बताना, उस रात रिहान घर से निकला था क्या? तो उसकी मम्मी बोलती है, रिहान नहीं बेटा, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वह मुझे लेकर डॉक्टर के पास गया था। इसका जो मन था ना अफरोज का, ये बात सुनकर एकदम घबरा जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि ये सारी बात जाकर अपने पापा से बताऊंगा। और घर जाकर अपने पापा से सारी बात बताता है। पापा समझ जाते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस होकर इसने सारी बात बताई थी। अब पापा बोलते हैं कि एक काम करते हैं, एक आलिम बाबा को जानते हैं, एक बाबा रहते हैं, उनका नाम आलिम बाबा, मतलब वो भूत प्रेत ये सब का उतारने का काम करते थे। आइए इन लोग आलिम बाबा के पास जाते हैं। आलिम बाबा इसको अफरोज को देखकर ही बोल देते हैं कि तू शमशान घाट या कब्रिस्तान में गया था क्या? जो अफरोज था ये बोलता है कि नहीं बाबा, मैं ऐसी कोई जगह नहीं गया, लेकिन मैं किला गया था। अफरोज जो था वो आलिम बाबा को सारी बात बताता है। आलिम बाबा जैसे ही सारी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि किस्मत अच्छी है तेरी, तुझे एक रूह अपना बनाना चाह रही थी, तुझे अपने वश में करना चाह रही थी, लेकिन तेरा मन शुद्ध था, इसी वजह से तेरी आत्मा शुद्ध थी, इसी वजह से वो रूह तेरे अंदर नहीं आ पाई, तुझे कंट्रोल नहीं कर पाई, वरना आज तू यहाँ पर ना बैठा होता, कहीं और ही होता। जैसे ये बात उसके परिवार वाले सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये क्या सुन लिया, क्या कर दिया बेटा तूने? तुरंत ही उसके पापा उसे डांटने लगते हैं। अफरोज और उसके परिवार वालों को आलिम बाबा शांत कराते हैं और सबको कहते हैं कि ये ताबीज़ मैं दे रहा हूँ, इसको गले में डाल दो, और कुछ पानी देते हैं, फूक कर देते हैं, मंत्र पढ़ कर देते हैं और बोलते हैं इसकी एक एक बूंद 15 दिनों तक अपने खाने में, नहाने में, हर जगह इस्तेमाल करना। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये तुमसे दूर हो जाएगी। वह बस अपने घर जाता है, ताबीज़ पहनता है और उसी रात को इसे ये सपना आना बंद हो जाता है। लगभग इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में ये जो 4-5 दिनों तक ये सारी घटना हुई थी, ये आज भी भूल नहीं पाया। इस कहानी के जरिए केवल मैं आप लोगों को एकदम सतर्क करना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि कभी भी कोई दोस्त के कहने पर, यार के कहने पर कभी भी ऐसी कोई शर्त ना लगाए जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो। ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपको हानि हो जाए। किसी तरह की शक्ति, रूहानी ताकत ये आपके ऊपर हावी हो जाए, ये बहुत खतरनाक होती हैं। आपकी सोच जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है। ज़रा बच के रहिए। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। आपका